ये रिप्रोडक्शन एम्ब्रियो का है। तो इसमें पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये बता चुके हैं। उसके बाद बी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में अलैंगिक जनन ये दो विधियों द्वारा होता है। नंबर 1 बाइकोनिडिया या एप्लेनोस्पोर। ये ऐसे स्पोर हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब स्थिर होते हैं, चल नहीं सकते। और दूसरा है बाइजूस्पोर। ये मोटाइल होते हैं, चल होते हैं, इनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो पहला हम बताते हैं आपको बाइकोनिडिया एप्लेनो। ये मछली था और ये मछली किसके अंदर था? किसके अंदर था? सरसों की पत्ती में जो कोशिकाएं थी उनके बीच बीच में था, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस, जो सेल्स के बीच बीच में स्पेस था उनके बीच बीच में ये पाया गया। अब इसकी कंडीशन क्या दिखाई दे रही है? ये ब्रांच होता है और सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक मींस मल्टी न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस ढेर सारे हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है? ब्रांच है। और तीसरी कंडीशन है ए सेपरेट है, इनमें सत्ता नहीं है। तो ये माइसीलियम है, माइसीलियम ऑफ एम्ब्रियो, ये लोगों का माइसीलियम है ब्रांच। इसके बाद क्या होगा? आपने देखा होगा कि सेक्शन कटिंग में जो डायग्राम बनाया था उसमें जो हाइफिन कर रहे थे उनमें गोल गोल संरचनाएं थी, वो एक चेन के रूप में थी। तो उस कंडीशन को जब हम बनाते हैं ये क्या है? एक हाइफी है जो अपने होस्ट से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने के बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है और एक चेन के रूप में कोनिडिया का निर्माण होता है। अब ये कौन सी हो गई? कोनिडिया। कोनिडिया कैसा है? गोल है और इसमें एक केंद्रक है और कोशिकाएं इसके अंदर कितनी है? तो बेटा कोशिकाएं कितनी है? हाँ ठीक है, एक ही है ना। तो ये दोनों चीजें क्या है? कोनिडिया। कोनिडिया कैसा है? गोल है, यूनिन्यूक्लिएट है, यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब सिंगल। तो एक कोशिका का है, एक केंद्रक का। अब एक केंद्रक आया कहां से? ये कोनिडिया यही केंद्रक से था तो आया, लेकिन इसके जो माइसीलियम में वो ढेर सारे केंद्र हैं। माइसीलियम की उत्पत्ति हुई कहां से? ये हाइफी है, इसकी उत्पत्ति हुई कहां से? माइसीलियम से। और पहुंचने के बाद ये इसमें शुरू होता है कोशिका विभाजन। एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। इसमें कोशिका विभाजन शुरू, कोशिका विभाजन पड़ा। जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जब चार बनती है, सॉरी, जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है तो उसे सूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन। और जब एक कोशिका से चार बनती है तो उसे मेयोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो ये हुआ है माइटोसिस डिवीजन। अब ये माइटोसिस डिवीजन हुआ, मतलब ये कोशिका से दो कोशिका बनी। अब ये पहुंच कहां गया? ये सरसों की पत्ती पर दूसरी पत्ती पर पहुंचा, हवा के द्वारा। अब यही हमें दिखाना है कि जब कोनिडिया एक पत्ती से दूसरी पत्ती जब पहुंचता है तब वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है। तो इसमें दो बने, अब दो से बनेंगे चार, दो से बनेंगे चार। ये कितने बने? कितनी कोशिकाएं हैं? अब एक इसके पीछे होगी बेटा, एक उसके पीछे होगी कि सामने से दिखाई दे, ये चार सेल का है। ऐसे इसके बाद कई सारी कोशिकाएं बनती हैं। कई सारी कोशिकाएं बनती हैं। अब ये प्रत्येक कोशिका जो है वो अगर उसी पौधे पर उसको जनरेट होना है
अगर इसमें फ्लैजेला नहीं बना, अगर इसमें फ्लैजेला नहीं बना, दो कंडीशन है इसमें। एक तो अगर फ्लैजेला नहीं बना है तो इसके अंदर जितने केंद्रक हैं उतनी एक कोशिका बनती है, जितने केंद्रक हैं उतनी कोशिका। अब इनका नाम है एप्लेनोस्टोम। एप्लेनोस्टोम इसके बाद ये जनरेट होगा, और फिर इसमें माइटोसिस डिवीजन भी होगा, और ये नया माइटोसिस बन जाएगा। ये है जूस। अब ये जनरेट होगा और जाएगा दूसरे पौधे पर या दूसरी पत्ती पर, ये पहुंचेगा वहां, ये जनरेट होगा। इसे कहते हैं, इनका नाम जर्म ट्यूब, जर्म। और उसके बाद ये जर्म ट्यूब उसके अंदर प्रवेश करेगी पत्ती के अंदर और तो नया माइटोसिस। पत्ती के ऊपर जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के थ्रू ये जर्म ट्यूब पत्ती के अंदर प्रवेश करती है और पहुंच जाती है पत्तियों की कोशिकाओं के बीच में, और वहाँ उनसे पोषण लेकर नया माइटोसिस बनता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो दो विधियों द्वारा है। कोनिडिया से इसकी स्टार्टिंग हुई। कोनिडिया में माइटोसिस डिवीजन हुआ, पहले 2 कोशिकाएं बनी, फिर 2 से 4 बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16, फिर 16 से 32। यहाँ आकर 2 कंडीशन है, अगर जूस्पोर नहीं बना तो एप्लानोस्पोर होगा, अगर उसमें फ्लैजेला बन गए तो वो जूस्पोर हो जाएगा। इसको बना लीजिए और फिर इसको कर लीजिए।